अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में एक वादा किया था कि रोज़ाना या दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में मसले मसाइल की कोई वीडियो बनाकर उसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाए ताकि आप लोग दीनी मसाइल से वाकिफ़ हों और आपकी दीनी मालूमात में इजाफ़ा हो। इस ताल्लुक़ से क्योंकि माह मुक़द्दस रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, इस लिहाज से रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ ही से कुछ मसाइल होने चाहिए। तो आज हम आपके सामने बहुत ज़रूरी मसाइल लेकर हाजिर हैं। सिर्फ 2 मसले बयान करेंगे आज, और मसाइल कुछ ऐसे हैं कि जिनके बारे में कुछ लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और लोग गलत फहमियों में मुब्तला रहते हैं कि जिन चीज़ों से हकीकत का दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। एक मसला बहुत मशहूर रहता है। पहला मसला ये है कि आम तौर पर कुछ लोग ये समझते हैं कि थूक या बलगम निकल जाने से रोज़ा टूट जाएगा या इसके अलावा मकरूह हो जाएगा। हालांकि सब जानते हैं कि थूक और बलगम ये अंदर ही से आती हैं। इसी वजह से कुछ लोग बेचारे इस डर की बिना पर, जहां आवाम में ये मसाइल मालूम नहीं है, बार बार थूकते भी रहते हैं, बार बार थूकते हैं। और इसी ताल्लुक़ से अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे पास एक साहब का फ़ोन भी आया था। यही मसला पूछा था कि हज़रत मुझे थूक बहुत बनता है, मेरे मुंह में लुआब बहुत ज़्यादा बनता है, तो मैं क्या करूं। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने होता हूं तो मुझे बार बार उठकर जाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। हज़रत कोई ऐसा मसला बताएं कि थूक निकल जाने से रोज़ा तो नहीं टूटेगा या रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा कि थूक और बलगम निकल जाने से किसी भी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर थूक और बलगम को हमने मुंह के अंदर ही से निकल लिया, रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है, अगर कोई बंदा ऐसा है कि थूक को अपने हाथ पर निकाले और फिर उसको चाट ले तो रोज़ा टूट जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप सोचेंगे ये कि कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो अपने ही थूक को हथेली पर निकालेगा और फिर उसको चाटेगा। तो ऐसा कोई करता नहीं है, मगर मसला है, बयान करना ज़रूरी है। अब इतने करोड़ों अरबों लोग हैं, हो सकता है कोई ऐसा कर ले, इसलिए बताना ज़रूरी है। कोई समझ ले कि थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा, तो हो सकता है कोई ये सोच ले कि थूक चाहे अंदर से निकला जाए या बाहर से निकला जाए, इस वजह से कहीं से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इस वजह से इसकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है कि थूक अगर मुंह के अंदर ही से निकला गया रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर थूक को मुंह से बाहर निकाल कर फिर मुंह में डालकर निकला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। और दूसरा मसला जो हमने आपसे कहा था कि हम 2 मसले बयान करेंगे। दूसरा मसला है, कुछ लोग सोचते हैं कि रोज़े की हालत में तेल और खुशबू लगाना और ज़ेर नाफ के बाल, जो हमारी टुंडी है, इसके नीचे के बाल मोड़ना, ये दुरुस्त नहीं है। हजरात, ये भी एक गलत फहमी है। इस गलत फहमी को भी सबको दूर करना चाहिए। रोज़े की हालत में सर में तेल डालना और आँखों में सुरमा लगाना और कपड़ों पर खुशबू मलना, ये सब सही काम है, जायज़ काम है। इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है, रोज़ा नहीं टूटता है। आप खुशबू भी लगा सकते हैं, आँखों में सुरमा लगा सकते हैं, सर में तेल डाल सकते हैं और मुँह में ज़ेर नाफ भी बना सकते हैं। इससे इन तमाम चीज़ों से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए, सुरमा और काजल में थोड़ा सा फ़र्क है। सुरमा अलग होता है, काजल अलग होता है। तो आप सुरमा तो लगाएं, मगर काजल लगाने से थोड़ी सी एहतियात बरतें, काजल ना लगाएं, क्योंकि काजल अलग है, सुरमा अलग है। ठीक है, 2 मसाले मैंने कहे थे आपसे।
और उन 2 मसाइल को मैंने बयान किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इन चीज़ों से जानकारी हासिल करेंगे और अपने साथ साथ आगे भी दूसरों तक ये जानकारी पहुँचाएँगे और इन वीडियोज़ को आगे शेयर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है आजकल आवाम में कुछ ऐसे भी हैं कि अगर हमारे पास किसी भी तरह अगर कुछ दुनियावी ताल्लुक़ रखने वाली कोई वीडियो आती है तो हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। लिहाजा तो मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि ऐसी वीडियोस, ये नहीं कि मेरी, तो किसी की भी हो, दीनी भाई की कोई दीनी मसला हो, कोई दीनी मालूमात हो, तो ऐसी वीडियोस को आगे बढ़ाएं और आगे उसको शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मसला समझ में आ गया होगा। अगर आप हजरात में से कोई भी हजरात किसी भी मसले में कंफ्यूज हैं तो कमेंट करके हमें बताएं और मसला हमसे पूछें। इंशाअल्लाह ताला हम हर बंदे के मसले का ज़रूर जवाब देंगे। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की बारगाह में दीनी मसाइल लेकर हाजिर हों। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।